दोस्तों नमस्कार। आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ आई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। यदि आप लोग रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र में इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम मिलेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, जब प्रश्नों की एक नियत सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जाती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए संकलनात्मक साक्षात्कार, ऑप्शन बी संरचित साक्षात्कार, ऑप्शन सी निर्माणात्मक साक्षात्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संरचित साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों के अंतर्गत अंतर्वीक्षा में त्रुटियां हो सकती हैं। ऑप्शन ए उत्तरों को सटीक तौर पर दर्ज करने में विफलता, बी प्रत्यार्थियों के प्रत्युत्तर को प्रभावित करना, सी साक्षात्कार देने वाले बुद्धिमान हो, डी साक्षात्कार लेने वाला प्रश्नों की अच्छी तरह व्याख्या करने में समर्थ हो, ई साक्षात्कार के लिए समुपयुक्त माहौल बनाने में विफलता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ए बी ई। अगला प्रश्न है, सुव्यवस्थित साक्षात्कार के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन से उपयोगी संकेत हैं? ए आरंभिक प्रश्न मनोहर और रुचिकर होने चाहिए, बी आरंभिक प्रश्न शोध विषय से संबंधित होने चाहिए, सी सामान्य प्रश्न विशेष प्रश्नों से पूर्व होने चाहिए, डी यदि प्रश्न सूची लंबी हो तो प्रश्नों को समूहबद्ध किया जा सकता है, ई साक्षात्कार देने वाले के उत्तरों की सत्यता को परखने के लिए व्यक्तिगत प्रश्नों को बार बार दोहराएं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बी सी डी। अगला प्रश्न है, संरचित साक्षात्कार के लाभ हैं। ए सीमित संख्या में विकल्प प्रदान करता है जिसमें सामान्यीकरण की संभावना कम हो जाती है, बी प्रश्नों को मानकीकृत कर देता है, सी काफ़ी हद तक सटीकता संभव होती है, डी दत्त प्रकमण में सरल होता है, ई कठिन मानकीकरण के कारण गलत व्याख्या की संभावना रहती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सी डी। तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रभावशीलता को नियमित जांच का प्रयोजन कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुवर्ती। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्तियों पर मानकीकृत वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के दिए गए संग्रह के उपयोग से किस प्रकार की मार्गदर्शन सेवा सुविधा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निवारक और विकासात्मक। अगला प्रश्न है, रिकॉर्डिंग के लिए अवलोकन और रेटिंग के लिए अवलोकन में काउंसलर क्या करता है? नंबर 1, रिकॉर्डिंग के लिए अवलोकन में काउंसलर एक बहिर्मुखी कैमरे की तरह काम करता है। नंबर 2, रेटिंग के लिए अवलोकन में काउंसलर परामर्श प्राप्तकर्ता में होने वाली व्याकुलता से बेखबर सब कुछ रिकॉर्ड करता है। नंबर 3, रेटिंग के लिए अवलोकन में काउंसलर परामर्श प्राप्तकर्ता का निरीक्षण नहीं करता है जबकि रेटिंग में संलग्न रहता है। नंबर 4, रेटिंग के लिए अवलोकन में काउंसलर मस्तिष्क का अवलोकन और रेटिंग करता है जबकि परामर्श प्राप्तकर्ता का निरंतर अवलोकन करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 4। अगला प्रश्न है, काउंसलर द्वारा पूछताछ या प्रश्न करने में क्या घटित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों को मदद करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद करना। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षकों का उद्देश्य छिपे हुए भावनाओं के पूर्वाग्रहों, इच्छाओं और विचारों को पहचान करना है तो कौन से परीक्षण का प्रबंध किया जाना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रक्षेप परीक्षण। अगला प्रश्न है, अधिगम सिद्धांतों के आधार पर परामर्श को
के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवहार चिकित्सा। अगला प्रश्न है, परामर्श का मनोविश्लेषण दृष्टिकोण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रायड। अगला प्रश्न है, ऐसी सेवाएं जो छात्रों को नए परिवेश और अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए संगठित की जाती हैं और आवश्यक समायोजन करती हैं, वे हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अविन्यास सेवाएं। अगला प्रश्न है, निर्देशन परामर्श में रोग निदान से काउंसलिंग के बारे में समझने में मदद मिलती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भविष्य। अगला प्रश्न है, स्कूलों में मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पेशेवर रूप से योग्य और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर्मी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले पोर्टफोलियो का उद्देश्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि के उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो बनाने की अच्छी प्रथाएं क्या हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले कार्य का चयन करना। बी, पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले छात्र के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। ऑप्शन सी, बच्चों को पोर्टफोलियो में डालने के लिए उसके काम का चयन करना। डी, समय की अवधि में छात्र की सभी तरह की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, सी, डी। अगला प्रश्न है, छात्रों के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों के संग्रह को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पोर्टफोलियो में क्या शामिल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे द्वारा बनाए गए चित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो में अलग अलग परीक्षण और प्रश्नोत्तरी शामिल है और सीखने के उत्पाद का पता लगाने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, कलाकृतियाँ, लैब रिपोर्ट या रीडिंग लॉग किस प्रकार के मूल्यांकन के उदाहरण हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में विद्यार्थियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को क्रमबद्ध रूप से संयोजित किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संचयी अभिलेख। एक डाटा अभिलेख उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवलोकन तकनीक का। साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्व-आख्या प्रौद्योगिकी। रोरसा का मसीह लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रक्षेपण तकनीकी। अगला प्रश्न है, अनुसूची एक आदर्श सूची कैटालॉग अरेंज की सूची होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वेबस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर का अनुमान। चेक लिस्ट किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवलोकन तकनीक। व्यक्ति के उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए अंक चिन्ह का मान्यता प्राप्त होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्धारण मापनी में। अगला प्रश्न है, समाज समिति एक व्यापक पद है जो समूहों में व्यक्तियों के विकल्प संप्रेषण तथा अंतःक्रिया के प्रतिमानों के प्रति आंकड़ों के संकलन तथा विश्लेषण की विभिन्न विधियों की ओर संकेत करता है। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्लिंगर। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साक्षात्कार प्रक्रिया असंवेदनशील होती है। अगला प्रश्न है, परामर्श प्राप्त करने की एक तकनीक मानकीकृत है। निम्न में से कौन सी एक मानकीकृत तकनीक है?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व परीक्षण के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मकथा वस्तुनिष्ठ विधि का भाग है। अगला प्रश्न है, कक्षा अधिगम तथा मार्गदर्शन में निहित मनोवैज्ञानिक के सकारात्मक कारकों में क्या शामिल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधारणा की लंबी अवधि। अगला प्रश्न है, बच्चे अनुचित व्यवहार क्यों करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घर एवं विद्यालय के नियमों को समरूप समझना। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के संबंध में क्या असत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक छोटी सी कहानी 10 मिनट में लिखने को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन और परामर्श प्रक्रिया का परीक्षण महत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अप्रमापीकृत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजमिति। अगला प्रश्न है, बालक परीक्षण बोध किस वायु वर्ग के बालकों के व्यक्तित्व मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 से 10 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, विद्यालय में संकलित आलेख पत्र कौन तैयार करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापक। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन में निम्नलिखित में से कौन से पक्ष सम्मिलित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नैतिक, ऑप्शन बी, धार्मिक, ऑप्शन सी, भावात्मक, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जीवन शैली के विकसित रूप में किस मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य मार्गदर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमापीकृत तकनीक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रक्षेपण परीक्षण। जीवन की नई समस्याओं के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता को बुद्धि कहते हैं। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टर्न। उपलब्ध परीक्षण वह विकल्प है जो एक पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समय व कौशल का मापन करता है। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रीमैन। विशिष्ट योग्यता परीक्षण संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीत, ऑप्शन बी, कला, ऑप्शन सी, यांत्रिकी, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। व्यक्ति अध्ययन के लिए संग्रहणीय तथ्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक परिवेश, ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक परिवेश, ऑप्शन सी, सांस्कृतिक परिवेश, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। बालक बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोपोल्ड बैलक। अगला प्रश्न है, रोर्सा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। वर्ष 1987 में एलन दुबे तथा अर्चना दुबे द्वारा किस परीक्षण का निर्माण किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वाक्यपूर्ति परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अमानकीकृत मार्गदर्शन तकनीक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजमिति। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया के किस पद में समस्याओं के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निदान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या परामर्श प्रक्रिया का पद नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्वेषण। व्यवहारवादी परामर्श मुख्यतः बल देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिया पर। अगला प्रश्न है, परामर्श के किस उपागम में परामर्श प्रक्रिया पूर्णतः परामर्शक पर केंद्रित होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्देशात्मक परामर्श। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ रेशनल लिविंग को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में कब स्थापित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
1959। अगला प्रश्न है, परामर्श की प्रविधियों में कौन सा तथ्य सही है? नंबर 1 मौन, नंबर 2 पुनरावृत्ति, नंबर 3 परित्याग। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों सही है। परामर्श की प्रविधियों में कौन से तथ्य शामिल हैं? मौन धारणा, पुनरावृत्ति, परित्याग, तीनों। ऑप्शन डी सही है, 1 2 3। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार आयोजित करने के उद्देश्य हैं? 1 परिचय प्राप्त करना, 2 मूल्यांकन करना, 3 ज्ञानवर्धन, 4 चिकित्सीय। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 1 2 3, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अनुदेशात्मक उपबोधन का प्रमुख प्रयोजन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भावात्मक विमुक्ति। किसी मार्गदर्शन कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किसको प्रमुख सेवा माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, परामर्शी सेवा। अगला प्रश्न है, पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक विकास से संबंधित डाटा शामिल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केस स्टडी में पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक विकास से संबंधित डाटा शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी केस स्टडी पद्धति की विशेषताएं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए या सराहनीय है, बी या विशिष्ट है, या सी या वर्णनात्मक है, डी या आगमनात्मक है, ई या तांत्रिक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी सी डी। निम्नलिखित में कौन केस स्टडी पद्धति की विशेषताएं हैं? बी सी डी। अगला प्रश्न है, लिकर्ट स्केल का दूसरा नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सारांशित रेटिंग पैमाना। दोस्तों, अब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं लगता, लेकिन हमारा मोटिवेशन जरूर होता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी केस स्टडी पद्धति की आवश्यक विशेषताएं हैं? ए नकारात्मक रूप से उन्मुख, बी प्रशंसा उन्मुख, सी विशिष्टवादी, डी वर्णनात्मक, ई आगमनात्मक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सी डी ई। सी डी ई यानी विशिष्टवादी, वर्णनात्मक, आगमनात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में प्रकृतिवादी सेटिंग और अर्थ देने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केस अध्ययन विधि। अगला प्रश्न है, अंतर सांस्कृतिक अध्ययन इसका एक उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मामले का अध्ययन। अगला प्रश्न है, केस अध्ययन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी विषय और उससे संबंधित स्थितियों की गहन जांच। अगला प्रश्न है, परामर्श में कौन सी तकनीक का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवलोकन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णन एक नर्सरी स्कूल में बच्चों की जानकारी के बिना और उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किए बिना उनके खेल व्यवहार का निरीक्षण और रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। यह है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रित प्रयोगशाला अवलोकन। कक्षा में बातचीत का उचित मूल्यांकन द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवलोकन अनुसूची। जब सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा अवलोकनों को वर्गीकरण की एक प्रणाली में वर्गीकृत किया जाता है तो इसकी आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शुद्धता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोशियोमेट्रिक अध्ययन में नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अवलोकन। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।